नमस्कार दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी जो हमारे रहे थे, उन्होंने भी ये शरीर छोड़ने से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। वो जानते थे कि मैं ज़्यादा नहीं जीऊँगा और 40 साल से ज़्यादा तो मैं जा नहीं सकता। 40 साल तक मैं ये शरीर छोड़ दूँगा। तो दोस्तों ठीक वैसा ही हुआ। उन्होंने 39 साल 4 महीने तक वो जिंदा रहे थे और जो उनके पास थे ना दोस्तों, उन्होंने वो दृश्य देखा था कि जब वो निकले थे अपने यहाँ कपाल से, तो क्या था, उनका जो कपाल था ये फटा हुआ था। क्यों? क्योंकि बहुत ही कठोर तरीके से यहाँ से निकले थे, क्योंकि उनको अभ्यास था पहले ही। उन्होंने अंतिम दिन में भी मेडिटेशन किया और मेडिटेशन से ही अपने पूरे शरीर की जो चेतना थी यहाँ लाकर उन्होंने रखी। और जो चेतना जब यहाँ पर लाकर रखी तो उस चेतना को नीचे नहीं आने दिया। और जब नीचे नहीं आने दिया तो दोस्तों उस चेतना को केवल एक ही द्वार मिल रहा था, वो था 10वां द्वार, यानी कि हमारा कपाल। इस बिंदु पर ही इस प्राण वायु को सिमेटना शुरू कर दिया था उन्होंने। लेकिन वो प्राण वायु नीचे नहीं आई, वो प्राण वायु अपान बनकर बाहर नहीं निकली, ना उनके गुप्त अंग से, ना उनके नाक के छिद्रों से, ना आँख से, ना कान से, कहीं से नहीं निकले। तो दोस्तों वो निकले आखिर यहाँ कपाल से। उनका कपाल फट चुका था। मैंने और भी संत महात्माओं के बारे में सुना है, उनके भी यहाँ से फटे थे। लेकिन जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने धरती पर रह के ऐसे बहुत से कार्य किए और वो जानते थे कि मेरा समय आ चुका है। तो इसलिए उन्होंने अंतिम समय में मेडिटेशन के जरिए अपनी समस्त चेतना को यहाँ लाकर बाहर निकल गए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोसेस उन्होंने किया था वो 1-2 दिन का खेल नहीं होता है। वो रोज़ धीरे धीरे जैसे अपनी ज़िंदगी में काम को रखते हो, इसी जरिए मतलब मेडिटेशन को भी रखो। इससे क्या होगा, तुम्हारा अभ्यास बनेगा, तुम समाधि तक, थोड़े थोड़े समाधि तक पहुँचोगे। अब जब पहुँचोगे तो जानोगे कि मेरे शरीर में आखिर है क्या, क्या हो रहा है, मैं इस शरीर से बाहर कब होऊंगा हमेशा के लिए, सब जानोगे। जो स्वामी विवेकानंद जी ने किया वो तुम भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, स्वामी विवेकानंद जी हमें बड़े इसलिए लगते हैं क्योंकि उनके जैसा कार्य किसी ने किया नहीं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने रोज़ की ज़िंदगी में मेडिटेशन को डाल लो तो यकीन मानो, जो महात्मा बुद्ध ने किया है, जो स्वामी विवेकानंद जी ने किया है, जो और भी बड़े संत महात्माओं ने किया है, वो आप भी कर सकते हो दोस्तों। लेकिन बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि कुंडलिनी एक्टिव करना खतरनाक होता है, कि किसी भी संत महात्मा की देख रेख में ही कुंडलिनी एक्टिव करो। संत महात्मा तुम्हारे सामने नहीं होंगे तो क्या तुम कुंडलिनी एक्टिव नहीं कर सकते हो? कुंडलिनी एक्टिव करने का केवल एक ही रास्ता है, अपने अंदर जाना शुरू करो। नाक के जरिए, अपनी ईड़ा और पिंगला नाड़ी के जरिए अंदर जाना शुरू करोगे तो जानने लग जाओगे अपने आप को। क्योंकि कुंडलिनी के बगैर अपने 7वें चक्र यानी सहस्त्रार चक्र पर नहीं पहुंच सकते। और वहां तक नहीं पहुंचे तो ये मान लो कि आप लोग मतलब जो मोक्ष है ना, उससे कोसों दूर हो। क्योंकि सहस्त्रार ही एक वो स्थान है जहाँ पर सारी चीज़ें विलीन होने लगती हैं। महात्मा बुद्ध हमारे रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया था? उन्होंने भी यही काम किया था। जो दुख था ना, उससे अपने आप को मुक्त करना था। क्योंकि आखिर दुख ये होता क्या है? क्योंकि दुख को ख़त्म किए बगैर इंसान कैसे निकले? अगर दुख में ही रहेगा तो इंसान इस शरीर से निकल कर भी नहीं निकल पाएगा। उन्होंने इसकी मतलब खोज की थी। उन्होंने बड़े बड़े संत महात्मा मिले, लेकिन जैसे जैसे वो मेडिटेशन करते गए, वो आगे बढ़ते गए, तो उनके परिवार से लगाव था वो कम होता गया। उनको याद अपने परिवार की कम आती गई। तो वो जानते गए कि यही मतलब जो इच्छाएं हैं ना, यही इच्छाएं ही कारण बनता है दुख का भी और सुख का भी। अगर इच्छाएं ख़त्म कर दी जाए तो ना दुख रहेगा ना सुख रहेगा। और जो विचार हैं
ये भी ख़त्म होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि विचार ही बीज बनते हैं तुम्हारा। अगर विचार बीज बन गए तो यही बीज तुम्हारे अगले जन्म में साथ में जाएंगे। अब जब अगले जन्म में साथ में जाएंगे तो फिर खाओ फल बैठ के। 7 चक्र यानी कि 7 पॉइंट, इन 7 पॉइंटों पर पहुंचना ज़रूरी है। और जो हमारा 7वां चक्र है, सहस्त्रार है, ये क्या है? आखिरी चक्र है। और आखिरी चक्र से पहले के जो नीचे के 6 चक्र हैं वो ज्ञान के चक्र हैं, लेकिन 7वां चक्र सभी ज्ञानों को अपने अंदर विसर्जन करने वाला चक्र है। तो दोस्तों, हुआ ना यहाँ पर मोक्ष। दोस्तों, आपको मोक्ष ये सहस्त्रार चक्र ही दिला सकता है।